आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अरेबिक मूवी के बारे में जिसमें एक छोटे से टाउन की कहानी दिखाई गई है। उस टाउन की 3 खूबसूरत लड़कियां ये फैसला करती है कि वे शादी से पहले एक बार किसी लड़के के साथ स्वर्ग की सैर करेंगी। वहीं दूसरी तरफ टाउन का बुजुर्ग आदमी जो काफी अमीर होता है और उसी के घरों में वे लड़कियां अपनी फैमिली के साथ किराए पर रहती थी। फिर एक दिन वो आदमी उनमें से एक लड़की को नहाते हुए देख लेता है, जिसके बाद उसमें उस लड़की के साथ पलंग तोड़ करने की इच्छा होने लगती है। अब क्या ये सब अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे, ये देखेंगे हम आगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस मूवी का नाम भी हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मूवी की शुरुआत 1967 की गर्मी की एक दोपहर से होती है। उस वक्त पूरे इलाके के लोग दोपहर की नींद के मजे उठा रहे थे, लेकिन 3 दोस्त एक एक कर अपने घर से बाहर निकलते हैं और वे हज नाम के एक आदमी के घर पर जाते हैं। दूसरे लोगों की तरह ही वे भी हज के बारे में बातें करने लगते हैं कि वो एक जादूगर था और उसकी 7 पत्नियां हुआ करती थी। दूसरी तरफ हम कुछ आवारा लड़कों को देखते हैं जो सड़क किनारे खड़े आती जाती लड़कियों को छेड़ा करते थे। आगे हम 3 लड़कियों मरियम, टीना और जीजी को देखते हैं। उन तीनों ने अब तक किसी लड़के के साथ मजे नहीं किए थे और उनकी ये कोशिश थी कि वे शादी से पहले एक बार किसी लड़के के घोड़े की सवारी जरूर करेंगी। इसके बाद वे तीनों एक चर्च में जाकर ये शपथ लेती हैं कि गर्मी की छुट्टियां खत्म होने से पहले ही वे यह काम कर लेंगी। तब उनकी सारी बातें वहां मौजूद एक औरत तैता सुन लेती है। फिर जब वे तीनों वापस घर पर आती है तब उन्हें उनके भाई बताते हैं कि टीना का कजिन मैक्सो इटली से वापस लौट आया है। दरअसल मैक्सो अपने इलाके में काफी मशहूर था और टीना भी उसे काफी पसंद करती थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को बताने में हिचकिचाते थे। आगे हम देखते हैं कि मरियम की मॉम खाना बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि आज उन्होंने हज को खाने के लिए अपने घर बुलाया था। दरअसल वे सब लोग जिन घरों में रहते थे वे सारे घर हज के ही थे। उसने उन सब को वे घर किराए पर दे रखे थे। फिर खाना खाने के बाद हज बाथरूम यूज करने के लिए उसका दरवाजा खोलता है तो वहाँ मरियम नहा रही होती है। उसे इस तरह देखकर हज की जवानी फिर से उबाले मारने लगती है। एक बार दिला दे। आगे हम मरियम के पिता यूसुफ को देखते हैं जो ट्रेन में टिकट कलेक्टर का काम करते हैं। फिर उसी रात को मरियम अपने दोस्तों के साथ बाहर चली जाती है। उस वक्त वहाँ पर हज भी मौजूद होता है। अब मरियम को देखकर उसकी वासना जागने लगती है। तब मरियम भी उसे नोटिस कर लेती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर कर देती है। फिर अगले दिन हज और तैता बैठे बातें कर रहे होते हैं। तब तैता उसे कहती है कि तुम इतने बड़े घर में अकेले रहते हो, इसलिए तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अब हज भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि मोहल्ले के वो बदमाश लड़के अक्सर लड़कियों को नहाते हुए देखा करते थे और वे जीजी की बहन की शादी में भी काम करवाने के बहाने घर में घुस जाते हैं और उन तीनों को पटाने का उनके लिए ये एक अच्छा मौका था। फिर एक दिन वो लड़के टीना और उसकी फ्रेंड्स को डेट पर चलने के लिए पूछ लेते हैं और वे तीनों भी इसी मौके की तलाश में थी तो वे उन्हें हाँ कर देती हैं। फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम है अ समर इन ला गुलेट। ये 1996 में रिलीज हुई थी। आगे हम देखते हैं कि शादी में सब लोग शामिल होते हैं। फिर जैसे ही वहाँ सब नाचने गाने में बिजी हो जाते हैं तो वे तीनों लड़कियाँ उन लड़कों के साथ एक अलग कमरे में चली जाती हैं। फिर जब हज को मरियम दिखाई नहीं देती तो वो बेचैन हो जाता है और हर जगह उसे ढूंढने लगता है। फिर जैसे ही उसे पता चलता है कि वे तीनों कमरे में उन लड़कों के साथ मजे कर रही है तो वो तुरंत यूसुफ और उसके दोस्त के पास जाता है और उन्हें इस बारे में बता देता है। वहीं दूसरी तरफ वे तीनों अपना कार्यक्रम शुरू करने ही वाले होते हैं कि तभी हज उन दोनों के साथ वहां आ जाता है और उनकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर देता है। अब उन्हें देखकर वे तीनों लड़के वहां से भाग जाते हैं, लेकिन यूसुफ मरियम को घर ले आता है और उसे बुरी तरह से पीटता है। अब उन तीनों लड़कियों के एक दूसरे से मिलने पर भी रोक लग जाती है। इतना ही नहीं, उनके पिता भी आपस में झगड़ा कर लेते हैं। उधर वे लड़के एक बंद पड़े कारखाने में छुपे होते हैं।
अब वे लड़कियां भी घर में बैठी बोर होने लगती हैं। फिर एक दिन हज मरियम के घर पर आता है। उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था। तब हज मरियम के कपड़ों को देखकर फीलिंग लेने लगता है। तभी मरियम भी वहाँ आ जाती है। वो घर की सफाई कर रही होती है तो हज उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगता है। अब तक मरियम भी समझ चुकी थी कि हज उसे अपने घोड़े पर बैठाना चाहता है, तो वो उसके नजदीक आते हुए उसे कहती है कि आप मेरे डैड से कहकर फिर से मेरी सिलाई क्लासेस शुरू करवा दीजिए। लेकिन हज तुरंत यूसुफ के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मरियम की शादी मुझसे करवा दो ताकि वो फिर कभी ऐसी हरकतें ना कर पाए। लेकिन यूसुफ उसकी बात से सहमत नहीं था। आगे हम देखते हैं कि वो लड़के उन तीनों लड़कियों को एक लव मैसेज भेजते हैं। तब जीजी उन्हें एक जगह के बारे में बताती है जहां वे उन लड़कों से मिल सकती थी। उधर घर पर यूसुफ को ड्रिंक करते वक्त अपने दोस्तों की याद आने लगती है तो वो उनके पास चला जाता है और सब कुछ भुलाकर वे सब फिर से दोस्त बन जाते हैं। फिर अगले दिन टाउन में एक फेस्टिवल होता है और ये सबसे अच्छा मौका था, इसलिए वे तीनों लड़कियां उन लड़कों से मिलने चली जाती है। इधर हज मरियम से मिलने उसके घर पर आता है तो उसे वहाँ मरियम का बनाया एक मैप मिलता है जिससे उसे सारी बात पता चल जाती है। तो वो उस मैप को लेकर यूसुफ के पास चला जाता है और उसे सारी बात बता देता है। लेकिन यूसुफ उल्टा उस पर ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसके घर में बिना इजाजत के घुसा था और वो सब लोगों को ये भी बता देता है कि ये मेरी लड़की से शादी करना चाहता है, इसलिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। तब तैता हज की फेवर लेते हुए उन्हें बताती है कि मैंने भी उन तीनों को चर्च में ये सब बातें करते हुए सुना था। जिसके बाद वे सब लोग हज की बताई जगह पर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन तब तक वे तीनों लड़कियां अपना काम पूरा कर चुकी थी। तभी एक बंदा उन्हें बताता है कि टाउन के लोग इसी तरफ आ रहे हैं। जिसके बाद वे तीनों तुरंत वहां से निकल जाती हैं। फिर जब यूसुफ अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचता है तो उन्हें वहां कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद वे सब चर्च में जाते हैं तो तीनों वहां प्रे कर रही होती है और इस तरह हज का पूरा प्लान फेल हो जाता है। फिर अगले दिन हज सब लोगों को उसके घरों से बाहर निकाल देता है। अब मरियम समझ चुकी थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो वो एक बुर्का पहनकर हज के घर चली जाती है। जब हज उससे वहां आने का रीजन पूछता है तो वो अपना बुर्का उतार देती है। अब मरियम को इस तरह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। Wow, very amazing! लेकिन वो इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। अब ये देखकर मरियम भी तुरंत वहाँ से भाग जाती है। लेकिन हज की मौत के बाद अब सब लोग काफी खुश थे क्योंकि अब उन्हें घर से निकालने वाला कोई नहीं था और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।